Hi, this is me Abhishek Kamble from Grind with Abhi. I'm a YouTuber, content creator, and an educator. So this is my channel. My channel name is Grind with Abhi, and I have been creating videos since last 3 months. We are very close to 300 subscribers, and this channel will help you to grow for your self growth, for your education, for your academics. So if you haven't subscribed to my channel, subscribe to my channel. So we'll start our today's video. हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू स्कोर गुड इन मैथ्स। देखो, बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है मैथ्स में। एक टाइम ऐसा था जब मुझे भी मैथ्स में प्रॉब्लम आती थी, बट आज के जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जो टिप्स बताने वाला हूँ, उन सारी चीज़ों को मैंने मेरे इंक्लूड किया प्रिपरेशन में। वो सारी चीज़ों को मैंने मेरे फॉलो किया प्रिपरेशन में, मुझे रिजल्ट दिखे और आपको भी दिखेंगे। आप डीमोटिवेट मत होना। कभी कभी क्या होता है, मैम या फिर सर कोई सम सिखा देता है आपको वो समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता? आप डिफिकल्ट होता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता कुछ। आप डर जाते हो सम को देख के, आप फिर से प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप उसे समझने की कोशिश नहीं करते हो। मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट। भले मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तभी भी आप या मैं एक टॉपर बन सकते हो इन सारी चीजों को फॉलो करके। और मैथ्स में बेसिकली क्या होता है, मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं होता है। डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, या फिर कोई एक टॉपिक आ गया, एक सम आ गया, उसके ऊपर फॉर्मूला बेस्ड होता है या फिर डेरिवेटिव बेस्ड होता है कुछ, इजीली वो सम को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कंसेप्ट पता है, अगर आपको सम का पैटर्न पता है, आपको कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला पता है, आप वैसे टाइप के एक दो टाइप के सम्स कर लिए, उसके बाद 3 4 5 6 ऐसे अल्टीमेटली आप सम्स धीरे धीरे साइमल्टेनियसली द क्वांटिटी ऑफ सम्स जो आप करते हो वो ग्रोथ कर लोगे और आप इंक्रीज कर लोगे इजीली वो। सो ये टेंशन मत लो कि मुझे ये सम आ रहा है, ये सम नहीं आ रहा है। आप कंसेप्ट क्लियर रखो अपना, बस बेसिक कंसेप्ट जो क्लियर रखो और फॉर्मूला याद रखो, आपको इजीली सम आएगा। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन, मेक अ चार्ट ऑफ फॉर्मूलाज। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। मैं कल से करूंगा, मैं परसों से करूंगा, मैं बाद में करूंगा। ये बाद में कभी नहीं आता है। और आपको आज ही क्या करना है, 15-20 मिनट्स निकालना है। और एक जितने भी, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लेसन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं मैथ्स में, जितने भी फॉर्मूलाज है मैथ्स में, मैं उसे एक पेपर पे लिख लूंगा या चार्ट पे लिख लूंगा, या फिर पूरे एक 3 4 चैप्टर्स, या फिर आपकी यूनिट का, आपके फर्स्ट टर्म का चैप्टर या फिर सेकंड टर्म का चैप्टर, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन और सिलेबस, आप अपने फॉर्मूलाज एक चार्ट पर लिख लो। और ऐसी जगह पर लगा लो जहाँ पे आपकी हमेशा मतलब आए जाती है, वहां पे आपकी हमेशा नजर जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप आपके घर के डोर पे लगा सकते हो, आप आपके घर के वॉल पे लगा सकते हो। इससे क्या होगा, जब भी आप इन फॉर्मूलाज को देखोगे, आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट होगी इन फॉर्मूलाज की, और आपका माइंड इन सारी चीजों को रिटेन करना स्टार्ट होगा। तो इवेंचुअली ये फॉर्मूलाज आपको लर्न होंगे। ये एक बहुत ही गोल्डन टिप है, और अगर इसे आप फॉलो करोगे, आपको फॉर्मूलाज लर्न करने की या फिर प्रैक्टिस करने की कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिससे जैसे आप सम्स भी प्रैक्टिस करोगे, फॉर्मूलाज भी इवेंचुअली लर्न होगे। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। Maths needs a lot of practice, practice, practice. There is no alternative to it. आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है मैथ्स की। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग क्लासेस में या फिर स्कूल कॉलेजेस में मुझे कोई सम आज सिखाया गया, मुझे वो समझ में आ गया, बट बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, मैंने भी की थी वो गलती, बट मुझे जैसे रियलाइज हुआ ये नहीं करना चाहिए, मैंने स्टॉप कर दिया था। आपको घर पे आके उसे प्रैक्टिस करना है, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स उसे प्रैक्टिस करना है, और इवेंचुअली न्यू न्यू टॉपिक्स उसे फिर से रिवाइज भी करना है, और न्यू न्यू टॉपिक्स पे भी ध्यान देना है। वीक में एक दिन निकालो, संडे या फिर सैटरडे, उसमें आप मैं बस मैथ्स की प्रैक्टिस करो। जितने भी मंडे टू फ्राइडे या फिर मंडे टू सैटरडे मैंने सम्स किए है, उसकी प्रैक्टिस करो। थर्ड थिंग इज अवॉइड कैलकुलेशन मिस्टेक्स। देखो, फॉर्मूला भी याद रह गया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, आपने रिविजन भी कर लिया, बट अगर आप सिली मिस्टेक्स करना अवॉइड करो। जो आप सिली मिस्टेक करते हो, प्लस की जगह पे माइनस आ जाता है, कभी कभी माइनस की जगह पे प्लस आ जाता है, वो सब सिली मिस्टेक्स है। ये सब सिली मिस्टेक्स की वजह से क्या होता है, आपके स्टेप्स में मार्क्स कट होते हैं, और फिर स्टेप्स में मार्क्स कट होने के साथ साथ आपका आंसर भी गलत हो जाता है। कभी कभी नहीं, हमेशा ही आपका आंसर भी गलत हो जाता है, क्योंकि अगर कोई स्टेप रॉन्ग हो गया, पूरा वो एक लिंक होती है सम की, वो एक लिंक टूट जाती है ना, तो फिर आंसर भी गलत हो जाता है। और एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि हर एक स्टेप चेक करते बेटा। वो आपका फॉर्मूला देखता है, आपका गिवन लिखा है कि नहीं, टू प्रूफ लिखा है कि नहीं, या फिर टू फाइंड लिखा है कि नहीं, सोल्यूशन देखता है, फॉर्मूला देखता है, और फिर आंसर देखता है, आपने अच्छे से उसे बॉक्स वगैरह बनाया कि नहीं, आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है,
सो ये एक छोटी छोटी चीजें हैं, आपको बस ध्यान रखना है, अवॉइड सिली मिस्टेक्स इन कैलकुलेशन। फोर्थ थिंग इज स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग मैथ्स। क्योंकि कैसा होता है ना, कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आप एग्जाम में कोई सम कर रहे हो, कोई सम आ गया, आप कर रहे हो उसे, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है या फिर उसके कैलकुलेशन में या फिर कोई स्टेप में इतना स्टक हो जाते हो कि बाकी का जो पेपर है वो छूट जाता है पीछे। सो देयर इज वन सोल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। आप जब भी घर पे प्रैक्टिस करोगे या फिर रिविजन करोगे, तभी आपको एक एक सम पे कुछ कुछ टाइम लिमिट लगाना, या फिर फॉर एग्जांपल मैं ये सम 5 मिनट्स में करूंगा, ये मैं 7 मिनट्स में करूंगा। आपको आपकी स्पीड इंक्रीज करनी है। इससे क्या होगा, आप आपकी स्पीड इंक्रीज करोगे तो आप जल्दी जल्दी मैथ सॉल्व करना स्टार्ट होगा, आप जल्दी जल्दी इजीली इजीली करना स्टार्ट हो जाओगे, तभी आपका पेपर भी ऑन टाइम खत्म होगा। सो डोंट फॉरगेट, स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल सॉल्विंग मैथ्स। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेली 2 hours, गिव 2 hours फॉर मैथ्स डेली, रेगुलरली गिव 2 hours फॉर मैथ्स। क्योंकि कैसा होता है ना, हम दूसरे सब्जेक्ट्स में इतना बिजी हो जाता है, स्पेशली मैं 9th 10th की बात कर रहा हूँ, आप हिस्ट्री ज्योग्राफी लर्न करने में बिजी हो जाते हो, आप साइंस लर्न करने में बिजी हो जाते हो, साइंस के कंसेप्ट समझने में बिजी हो जाते हो। कभी कभी कोई बच्चा स्टूडेंट मैथ्स से डिमोटिवेट हो जाता है, फिर उसे करने का मन नहीं करता। देखो ऐसा मत करो, क्योंकि एटलीस्ट आप 10th के बाद क्या करोगे वो बात की बात है, बट अब अभी इस स्टेज पे आपकी 2-3 महीने में प्रीलिम्स बोर्ड आ रही है 10th की, तो आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप 11th 12th में भी हो, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। आपने मैथ्स लिया है तो आपकी चॉइस ही लिया होगा, और अगर चॉइस से नहीं लिया होगा, घर वालों ने फोर्स किया होगा कि मैथ्स लो मैथ्स लो मैथ्स लो, एक वजह, कोई वजह होगी उसके पीछे। मुझे भी एक बार बोला था मैथ्स लो, बट जो मैंने मैथ्स लिया 11th 12th में, मैथ्स सब्जेक्ट मैंने चूज किया, उससे आज मेरा बेनिफिट हो रहा है। बेनिफिट ऐसा हुआ कि मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिल गया। और मैथ्स कैसा होता है, एक लिमिट तक ही डिफिकल्ट लगता है, बट आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए गिव 2 hours regularly for mathematics. So hope you like this video. Subscribe to my channel if you haven't subscribed to it. Comment what do you want next and share this video. Thank you so much. All the best.